गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कविता देवांगन, शिवम विद्यापीठ की अध्यापिका। आज मैं समय प्रबंधन के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व होता है। समय की महिमा अपरंपार होता है। समय के उचित प्रबंधन पर ही हमारी प्रगति और विकास की नींव टिकी हुई होती है। समय बड़ा बलवान होता है और उसके महत्व को समझना, उसकी कद्र करना जरूरी है। समय ना तो किसी की प्रतीक्षा करता है और ना ही परवाह। जो लोग आलस्य को छोड़कर अपने लक्ष्य को पाने का यत्न करते हैं वे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, और जो आलस्य व निद्रा के कारण पड़े रह जाते हैं वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। समय की अमूल्यता के विषय में कबीरदास जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात हमें आज का कार्य आज ही कर लेना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, और अपने सभी कार्यों को सही समय पर संपन्न करते जाना चाहिए। समय को धन के समान माना गया है, पर धन तो आते जाते रहता है, परंतु बीता समय कभी वापस नहीं आता है। इसलिए हमें समय के महत्व को समझना चाहिए, उसकी कद्र करना चाहिए, उसका सही सदुपयोग करना चाहिए। समय के सही सदुपयोग के लिए एक सुझाव दिया जा रहा है। समय प्रबंधन के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं, कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं जिसकी सहायता से हम अपने समय का सही सदुपयोग कर सकते हैं। पहला, एक सूची तैयार करें। हम दिन भर अपने आवश्यक कार्यों को जो पूरा करने वाले हैं उसको लिखकर एक सूची तैयार कर लें। दूसरा है, अपने कार्यों को प्राथमिकता दें। हम अपने आवश्यक कार्यों को जो पूरा करने वाले हैं उसको हम एक कागज़ पर लिख लिए हैं, तो उन कार्यों को तुरंत ही प्राथमिकता दें और एक के बाद एक कार्य सही क्रम से पूरा करते जाएं। इससे सभी कार्य आसानी से संपन्न होते चले जाएगा। तीसरा है, निर्धारित समय। हम समय के उचित प्रबंधन के लिए, कुशलतापूर्वक प्रबंधन के लिए, अपने पूरा करने वाले कार्यों के लिए हम एक समय निर्धारित कर लें और सही समय पर सभी कार्यों को पूरा करते जाएं। इससे हम सभी समय का सदुपयोग कर पाएंगे और अपने कार्यों को पूरा कर पाएंगे। चौथा, चेक करें। हम अपने कार्यों को जो पूरा करते गए हैं उसको बीच बीच में चेक करते रहें कि हमारा कोई कार्य छूट तो नहीं गया है, हमारा कोई कार्य पूरा करने हेतु छूट तो नहीं गया। अगर वो छूट गया तो हम तुरंत ही उसको पूरा कर लें, जिससे हमारा कार्य आसानी से पूरा हो जाए। उसके बाद है, विराम लीजिए। हम अपने कार्यों को एक के बाद एक करते जाएं, कार्यों के बीच में विराम लेते जाएं। तुरंत ही सभी कार्यों को न करें, बीच बीच में विराम लेते जाएं। अगर हम विराम नहीं लेंगे तो इससे हम निराशा महसूस करेंगे और हमारे कार्यों में बाधा पहुंचेगी। तो कार्यों के बीच में विराम लेना भी जरूरी है। उसके बाद है, अच्छी तरह से सोएं व स्वस्थ खाएं। अगर हम हर रात अपने 7-8 घंटे की नींद पूरी नहीं करते हैं तो हमारे कार्यों के बीच में बाधा आएगी, हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, जिससे समय प्रबंधन प्रभावित होगा। अतः हमें अच्छी तरीके से सोना चाहिए, जिससे हम अपने समय का सही सदुपयोग कर सकें, अपने कार्यों पर ध्यान दे सकें। संतुलित आहार भी समय प्रबंधन पर महत्व होता है। संतुलित आहार का हम अच्छी तरीके से खाएं। हमारा खान पान अच्छा नहीं होगा तो हम कमजोरी महसूस करेंगे, इससे हम अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिससे समय प्रबंधन प्रभावित होगा। तो इसलिए हमें अपने खान पान पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है, व्यायाम व कसरत। हमें नियमित रूप से व्यायाम व कसरत करना चाहिए। ये न तो हमें फिट रखती है बल्कि हमें हमारे तनाव को भी कम करती है, जिससे हम आसानी से अपना समय प्रबंधन कर सकते हैं और अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने समय का सही सदुपयोग करके अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं, जिससे हमारा कार्य सही समय पर पूरा होते चले जाएगा। हालांकि समय का उचित प्रबंधन करना मुश्किल है,
लेकिन कुछ प्रयासों से इस कला को हासिल किया जा सकता है। और समय प्रबंधन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए समय का प्रबंध करके सभी कार्यों को सही ढंग से करने की आदत डालनी चाहिए। तो उपर्युक्त कुछ सुझाव दिए गए हैं जिसके सहायता से हम समय प्रबंधन कर सकते हैं। समय प्रबंधन करने में ये हमें हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।